श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। पहले दो श्लोक जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतराया संविदुजृम्भते या ब्रह्मादिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी या ब्रह्मादिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चण्डालोऽस्तु सतुद्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम चण्डालोऽस्तु सतु द्विजोऽस्तु गुरुः इत्येषा मनीषा मम ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितम् ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितम् सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणया अशेषं मया कल्पितम् सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणया शेषं मया कल्पितम् इत्थं यस्य दृढामतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले इत्थं यस्य दृढामतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चण्डालोऽस्तु सतुद्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम चण्डालोऽस्तु सतु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा शश्वन्नश्वर विश्वमेवमखिलम् तत्त्वर्नश्वरमेव विश्वमखिलम् निश्चित्य वाचा गुरु निश्चित्तवाचा गुरो नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निर्व्याजशान्तात्मना निर्व्याजशान्तात्मना भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके संविन्मये पावके प्रारब्धाय समर्पितं स्ववपुः प्रारब्धाय समर्पितं स्ववपुः तेषा मनीषा मम तेषा मनीषा मम। मनीषा पंचकम के इन 5 मंत्रों में भाष्यकार ने अपना निश्चय निर्णय बताया। वास्तव में ये 5 श्लोक ब्रह्म ज्ञानी का जो ज्ञान है उसी का निरूपण करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी में जो प्रमा बनी हुई है
संशय विपर्य रहित असंदिग्ध अबाधित प्रमा ब्रह्म के विषय में, स्व के विषय में, उसी को यहाँ पे भाष्यकार ने बहुत सुंदर शब्दों में रखा है। प्रमा की उत्पत्ति प्रमाण व्यापार से होती है। प्रमाण के बिना प्रमा की निर्मिति नहीं होती। तो प्रमाण क्या है? तो बोले वेदांत प्रमाण है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। अपने भीतर भी यदि आत्म प्रमा ही बनानी है तो बोले उपनिषद का श्रवण करे। पठन नहीं है, श्रवण। पठन प्रमाण नहीं है। इसलिए क्या कहा? आत्मा वारी श्रोतव्य। आत्मा वारे पठितव्य नहीं कहा। पहले श्रोतव्य, उसके बाद पढ़िए। बिना श्रवण के जो पठन होता है ना, उसमें भ्रम ज्यादा हो जाता है। इसलिए बार बार क्या कहा गया है? श्रुतिम पठ गुरोर्मुखात् आचार्य मुखात् आचार्यादेव विद्या सादिष्टम प्रापत। आचार्य के मुख से जब श्रवण होता है तो वो विद्या प्रतिष्ठित होती है, स्थित होती है। आचार्यवान पुरुष वेद। जो आचार्य वाला है वही पुरुष को जान पाता है। बड़ा अच्छा शब्द है आचार्यवान। जैसे धनवान, धनवान मतलब धन वाला, जिसके पास धन है, जो धन से संपन्न है, वो है धनवान। ऐसे जो आचार्य से संपन्न है, निगुरा नहीं है, उसको बोलते निगुरा, गुरु रहित। तो जो किसी आचार्य के मुख से श्रवण करता है तो वह फिर प्रमा ठीक बनती है। हमारा मन जो है वो प्रमाण नहीं है। हम अपने मन से कुछ भी समझ सकते हैं, तो वो सही है कि गलत है, इसको प्रमाणित करने के लिए कौन है? तो बोले उपनिषद है, गुरु है। तो भगवान भाष्यकार भी पहले गोविंद पादाचार्य जी के शिष्य हुए। अब यह भाष्यकार कहते हैं कोई भी गुरु हो, यदि वो इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो तो मैं शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। उसमें ये प्रमा होनी चाहिए। इत्थम यस्य दृढ़ाम मति। हर श्लोक में आ रहा है दृढ़ामति, प्रज्ञा, ये शब्द है। अब पहले श्लोक में हमने देखा कि एक प्रज्ञान है, तीनों अवस्थाओं में वो एक सा है, और ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक में वो व्याप्त है। क्योंकि व्यापक चेतन है इसलिए उसका नाम हुआ ब्रह्म। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य है। इसको कहते हैं परिभाषा वाक्य या लक्षणा वाक्य, जो ब्रह्म की परिभाषा करे। ब्रह्म क्या है यदि कोई पूछता है तो उत्तर क्या होगा? प्रज्ञान। प्रज्ञान मतलब कूटस्थ चैतन्य, आत्मतत्व जो कभी परिवर्तित नहीं होता। अब फर्क बताया था, एक है प्रज्ञा और एक है प्रज्ञान। प्रज्ञानम ब्रह्म। दूसरे श्लोक में भाष्यकार ने निरूपण किया कि जो ब्रह्म है वह अहम है। जिसको पहले श्लोक में प्रज्ञान कहा, उसको दूसरे श्लोक में अहम कहा। ब्रह्मैवाहम, ब्रह्म ही मैं हूं। तो ऐसी जिसकी प्रज्ञा या प्रमा स्थिर है, तो इस दूसरे श्लोक में अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य का निरूपण है। इसको कहते हैं अनुभव वाक्य।
और ये बृहदारण्यक उपनिषद के यजुर्वेद का है। प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद का है, ऐतरेय उपनिषद। ये थोड़ा थोड़ा परिचय प्राप्त कर ले, कौन सा महावाक्य किस उपनिषद और किस वेद का। इसे कॉलम बना सकते हैं, वेद, उपनिषद और वाक्य। इस पुस्तक में वैसे दिया हुआ है। अब महावाक्य का तो अर्थ आप जानते होंगे। महावाक्य मतलब ऐसे वाक्य जो एकत्व का प्रतिपादन करें। महावाक्य आकार में बहुत छोटे हैं, दो दो शब्द हैं, 2 या 3, लेकिन अर्थ बड़े गंभीर हैं। उससे बड़ा कोई वाक्य हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको महावाक्य। महान अर्थ लेकर जो उपस्थित है वो है क्या? महावाक्य। जहां जीव को कहा गया, ये जीव परिच्छिन्न नहीं बल्कि ब्रह्म है। जीव ब्रह्मैक्य बोध कराने वाले महावाक्य। अब देखिए तीसरा जो श्लोक है, इसमें तत्वमसि महावाक्य का विस्तार है। अब ये वाक्य सबसे प्रसिद्ध है, कौन सा? तत्वमसि। हम ब्रह्मास्मि भी लोग जानते हैं तत्वमसि। तत्वमसि महावाक्य का अर्थ होता है वह तू है, तत् ब्रह्म त्वम असि। अब ये जो महावाक्य है, इसमें भी एकत्व ही बताया है, और ये महावाक्य उपदेश वाक्य कहलाता है, क्योंकि इसमें आचार्य उपदेश कर रहे हैं, तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है। और ये महावाक्य छांदोग्य उपनिषद में है। और छांदोग्य उपनिषद कौन से वेद का है? सामवेद। स्वामी जी आप ही बोलिए, हमसे मत पूछिए। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद का तत्वमसि। ये तत्वमसि महावाक्य 9 बार आया है उपनिषद। श्वेत केतु नाम का जो शिष्य है उसको बोला है, अलग अलग उदाहरणों से समझाया कि वह तू, वह ब्रह्म और तू एक है। अब यहां पे देखिए आचार्य क्या कहते हैं? शश्वन नश्वरम एव विश्वम अखिलम निश्चित्य वाचा गुरु। देखिए यहाँ पे भी जैसे उपदेश वाक्य है, तो उपदेश करने वाला कौन है? तो बोले गुरु। तो बोले जिसने गुरु के ये वाक्य सुने, गुरु ने क्या कहा? तो बोले जो कुछ भी यहाँ विश्व है, ये विश्व कैसा है? नश्वरम। ये पहले जान लो, विश्व नश्वर है। नश्वर नाशवान। अच्छा, इस नश्वर के आगे एक और शब्द डाला है, शश्वन नश्वर। ये बड़ा बढ़िया है। बोले हम भी जानते हैं सब चीज मरेगी, एक दिन मरण का दिवस होगा। और एक दिन नहीं, शश्वन नश्वर, हर क्षण ही मरण हो रहा है। ये बड़ी अद्भुत बात है। मरण मतलब एक दिन सब द एंड ऐसा हो, ऐसा नहीं। हर क्षण जो है क्षणिकम। बुद्ध भगवान क्या कहते हैं? सर्वम क्षणिकम। हर चीज की आयु क्या है? क्षण मात्र है। तो क्षण 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 में वो बदल रहा है, और एक दिन पूरी तरह उसका अभाव, प्रध्वंस अभाव, अभाव हो गया। तो ये जगत है, हर दिन परिस्थिति बदल रही है। हर दिन सर्दी गर्मी मौसम बदल रहा है। अपने जीवन को देखिए, हर दिन अपने शरीर की अवस्था बदलती है। इसलिए रोज पूछते हैं लोग कैसे हैं,
आप कैसे हैं? कोई ऐसा नहीं कहता ये प्रश्न आपने कल पूछा था अब आज क्यों पूछ रहे हैं। बोले जो बीत गई सो क्या बात गई, जो बात गई सो बीत, जो भी। बोले कल की बात अलग थी और आज की बात अलग है। आज की तबीयत कैसी, कल ठीक थी। तो हर क्षण ये शरीर का स्वास्थ्य, मन के तो क्या कहने हैं, मन के रूप हजार, एक क्षण योगी, एक क्षण वियोगी, एक क्षण भोगी, ये मनीराम है, अति चंचल। तो मन बदल रहा है। लोग बोलते हैं ना हमने मन बदल दिया, क्लास में आने की इच्छा थी लेकिन मन बदल गया। किसने बदल दिया? बोले मित्र आया, उसने कहा क्लास तो क्या रोज ही होती है, आज जरा घूमने चलो। मन बदल गया। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जगत में जो बदले ना, छोटी चीज से लेके बड़ी चीज तक, सूक्ष्म से लेके स्थूल तक, शश्वन नश्वर। सूर्य की भी आयु वैज्ञानिक लोगों ने निश्चित कर दी है, इतने अरब साल के बाद सूर्य नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगी। तो आयु है सबकी। अब बात यह है कि हमको लगता नहीं कि वो चीज बदल रही, हमको लगता है ये वही है। प्रवाही नित्यता लगती, प्रवाही मतलब वही है लेकिन प्रवाहमान है। जैसे नदी जो है हर क्षण बदल रही है कि नहीं? नदी हर क्षण बदल रही है लेकिन लगता क्या है, अरे तो वही नदी है। गुरुजी हमेशा उदाहरण देते रहे, बोले जिस गंगा जी में भगवान ने स्नान किया उसी गंगा जी में हम स्नान कर रहे हैं। अब जिस गंगा जी में राम जी ने स्नान किया वो तो कब की गंगा सागर में विलीन हो गई, लेकिन अब ऐसी मति बनी हुई कि इट इज सेम। तो जगत बदल रहा है लेकिन लगता क्या है, ये तो वही तो जगत है। जिस हॉल में कल हम बैठे थे उसी हॉल में आ जाए, लेकिन कल का हॉल और इसका हॉल, आज का हॉल, इसमें हाल बहुत बदल गए हैं। थोड़ा थोड़ा बदल हुआ है, तभी तो बड़े बड़े किले खंडहर बन जाते हैं। यदि एक से रहते तो फिर क्या है? खंडहर ये कहते हैं इमारत कभी बुलंद थी, तो हमेशा क्यों नहीं है वे बुलंद? बारीक 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 हर क्षण। तो शश्वन नश्वर बहुत सुंदर शब्द है। ये विश्व की स्थिति है। विश्व शब्द का अर्थ ही होता है विविधम श्वयति गच्छति, जो विविध ढंग से चल रहा है, विविध ढंग से बदल रहा है, विविध रूपों में। आज ये है, कल वो है, परसों हो गया। युग बदल रहे हैं, कलियुग, त्रेता, द्वापर, चक्र चल रहा है, परिवर्तनशील। इसलिए बौद्ध दर्शन ने तो यही कह दिया कि इस जगत का सत्य क्या है, बस परिवर्तन, यही सत्य है। इसके अलावा और कुछ एक कूटस्थ सत्य ऐसा उन्होंने बताया नहीं। कि प्रत्यक्ष तो यही दिखता है। तो यहां गुरु उनको बोलते हैं कि देखो, अंतःकरण से लेके ब्रह्मांड तक अखिलम, या अखिल शब्द है, अखिल में संपूर्ण, अखिल मतलब होता है संपूर्ण। तो संपूर्ण विश्व की यही स्थिति है। तो अब इसका अभिप्राय क्या है, ये क्यों बताया जा रहा है? बोले इसमें ज्यादा आप आसक्त मत हो। आज जो चीज है वो कब बदल जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जहां सुख है उधर उधर अपने चित्त को मोड़िए, जहां परम सुख है।
तो निश्चित वाचा गुरु, गुरु के वाणी के द्वारा शिष्य ने यह निश्चित कर लिया कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, अस्थिरमेव। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवित मतिशय चपलम। आगे क्या है? विद्धि व्याध विमान ग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम। क्या उदाहरण देखिए निकाल के लाया। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर जल बिंदु, जलकण, वो कितना चमकता है, अरे मोती है, कितना बढ़िया है, देखते देखते हरिओम पानी में समा गया। क्षण प्रध्वंसी। नलिनी दलगत जलम अति तरलम, नॉट सिंपल तरलम, अति। लोग कहते हैं अरे अभी अभी तो हमने बात की उनसे, अभी साथ में चाय पी और शॉक लगता है, झटका। इसलिए कहते हैं कि श्वास का कहाँ विश्वास है। तो इसलिए जगत की ये सत्यता जाने, तो बोले तो बड़ा निराशावादी दर्शन है, सब मर रहा है, सब मर रहा है। ये निराशावादी नहीं, ये वास्तविकता है। जिस वास्तविकता को नहीं स्वीकार करे तो क्या, वो चीज मरेगी नहीं, ऐसा नहीं है हमारे स्वीकार अस्वीकार करने से। तो बोले ये तो ठीक है, सब परिवर्तनशील है, तो कोई नित्य है ही नहीं यहाँ कुछ। बोले नहीं, घबराइए नहीं, हम शून्यवादी नहीं है, क्षणिकवादी नहीं है, हम ब्रह्मवादी है। इसलिए तुरंत दूसरी पंक्ति में कहते हैं नित्यम ब्रह्म निरंतरम विमृशता निर्व्याज शांतात्मना। बोले एक ब्रह्म है जो नित्य है, और गुड न्यूज ये है कि वो आप हैं। अच्छी खबर ये है। देखिए, नहीं तो व्यक्ति निराश हो जाए ना, अरे सब मरेगा, क्या करेंगे जी के, अब दिल ही टूट गया, सभी टूटने वाला है। तो एक चीज है कि नित्यम, उसी का नाम है ब्रह्म, वही चैतन्य, वही आप है। तो देखो इसको कहते हैं नित्यानित्य विवेक। तत्वबोध की भाषा में क्या हो गया? नित्यानित्य विवेक। नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। तो पहली पंक्ति में अनित्यम, दूसरी पंक्ति में नित्यम। बहुत सुंदर। तो आचार्य जो है, जो गुरु है, वो नित्य और अनित्य का ज्ञान करा रहा है। तो कहते हैं ये नित्य ब्रह्म निरंतर, बोले जो उसका क्या करता है, विचार करता है। विचार करने पे तो अनुभव होता है कि हाँ, मेरा तो कोई नाश हो नहीं रहा है। देखिए अब इसमें एक सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि यदि सब चीज परिवर्तनशील है, तो बोले आपने जाना कैसे परिवर्तनशील है, इसको ध्यान से समझिए। परिवर्तनशील है जगत, ये कहने के लिए कोई एक होना चाहिए जो अपरिवर्तित। ये बिल्कुल नियम। जो बदलने वाला है वो कैसे, खुद ही बदल गया तो कैसे कहेगा कि, जैसे पुलिस खड़ा है, पुलिस वो बता सकता है कि कितनी गाड़ियां गई, ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि वो गाड़ी के साथ जा नहीं रहा है। गाड़ियां जा रही है वो स्थिर है, वो भी यदि चले जाए, बीच बीच में जाता है वो, अपने स्थान से जाता है। क्यों जाता है आपको मालूम है? कुछ लेन देन। तो उस समय में कितनी गाड़ियां गई ये नहीं समझ। तो परिवर्तनशील को जानने के लिए एक परिवर्तन। कई बार हम विनोद में कहते हैं कि कक्षा रोज होती है। कक्षा में भी नित्य और अनित्य होता है।
कोई लोग अनित्य होते हैं, कोई लोग नित्य होते हैं। कौन बता पाएगा कि कल कक्षा में थे वो, परसों थे, आज नहीं है? जो नित्य होगा हर कक्षा में है, और हर कक्षा में नित्य रहने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है वक्ता। बाकी तो आगवा पाई नहीं, सॉरी, हम नित्य हैं। बहुत बढ़िया। तो वही बताएगा कि कल नहीं था, कौन नहीं था, जो रोज है, ये हम कह रहे हैं। तो इसलिए शंकराचार्य जी हमेशा ये प्रश्न करते रहे कि सब चीज मिथ्या है, बदलने वाला है। भाई यदि सभी चीज मिथ्या है तो कौन बता रहा है कि मिथ्या है? वो सत्य होना चाहिए, पर्दा तो सत्य होना चाहिए ना। दृश्य बदल रहे हैं तो दृश्य के साथ पर्दा भी यदि जल जाए, गीला हो जाए, तो आगे के दृश्य कैसे दिखेंगे? इसलिए उनका एक वाक्य है, निरधिष्ठान कुतो भ्रांति। ये शंकराचार्य का एक वाक्य है। बिना एक अधिष्ठान के ये परिवर्तनशील जगत कैसे रह सकता है? तो एक आधार के बिना ये अध्यस्त चीजें भास नहीं सकती। जितनी भी परिवर्तनशील चीजें हैं उसके पीछे एक कोई होगा, वो उसको आधार दे रहा है। अब मंच होता है, उसके ऊपर नाटक होता है, आ रहे जा रहे हैं, लेकिन मंच से रहे। पंचदशी कार ने एक प्रकरण लिखा, नाटक दीप प्रकरण। उसमें कहा उन्होंने, एक दीपक है, उसके प्रकाश में नाटक खेला जा रहा है। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, ये आत्म चैतन्य एक दीपक है और बुद्धि जो है वह नर्तकी है। थोड़ी देर उछल कूद करती है, फिर शांत हो जाती है। तो नर्तकी तो आती जाती है, लेकिन वो प्रकाश नित्य है। यहां पर लिखते हैं कि गुरु ने कहा कि वह नित्य ब्रह्म तुम हो। तो नित्यम ब्रह्म निरंतरम विमृशताम, विमर्श होता है ना, विचार विमर्श, परामर्श, ये सब शब्द है। तो चिंतन के अर्थ में, मनन के अर्थ में, बोले गुरु के वचनों के ऊपर उसने मनन किया और उसने क्या पाया कि यह जो आत्म तत्व है, यही वह ब्रह्म है और निरंतर है, अखंड एक रस है, उसमें कोई नश्वरता है नहीं। इसलिए दो चीजें हैं, एक है नश्वर और एक है ईश्वर। तो नश्वर तो जगत, ईश्वर चैतन्य। तो इस तरह जब शांत मन से उसने विचार किया, यहाँ लिखते क्या है, निर्व्याज शांतात्मना, गुरु के मुख से सुना, श्रवण किया, फिर शांत मन से मनन किया। श्रवण और मनन में अंतर क्या है? तो श्रवण में तो आचार्य का बल है, मनन में हमको ही बल लगा के विचार करना पड़ता है। श्रवण में तो बिल्कुल तैयार विचार हमको दिए जाते हैं, बस हमको ग्रहण करना होता है। मनन करना मतलब जुगाली करना। जुगाली जैसे गाय खा लेती है, उसके बाद बैठ के चबा रहे। तो गुणना, उसको कहते हैं गुणना, एक शब्द है, सुनना और फिर गुणई। तो श्रवण के बाद मनन। श्रवण में जो है प्रमाण का बल है, आचार्य का बल है। मनन में युक्ति का बल है। तर्क से आप क्या करते हो? मनन, तर्क लगा के समझने का प्रयत्न करना है कि मैं ब्रह्म कैसे हूं, मैं नित्य कैसे हूं, मैं निर्विकार कैसे हूं। तो युक्ति पूर्वक मननम, प्रमाण पूर्वकम श्रवणम, ये प्रयत्न पूर्वकम निधिध्यासन। निधिध्यासन में बहुत प्रयत्न लगता है। तो इस तरह यहां दो पंक्ति में दो विषय है, एक नित्य है, एक अनित्य है। इसको जानने के लिए कोई न कोई एक आचार्य या गुरु चाहिए।
उसके सहारे से उसने क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त किया। तो आचार्य ने कहा तत्त्वमसि, वह नित्य ब्रह्म तुम हो, निर्व्याज शांतात्मा। अब देखिए ये भी है कि ध्यान या चिंतन करने के लिए मन की शांति बहुत ज्यादा अपेक्षित है, इसलिए यहां शब्द डाला है निर्व्याज शांतात्मा। बिना विक्षेप के गहन शांति रखकर फिर चिंतन होता है। तो उसने किया, अब उसको ज्ञान हो गया। अब ज्ञान के बाद क्या होगा, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान हो गया उसको, परमा स्थिर हो गई। अब बोले उसके जीवन का क्या हुआ ये बताइए। तो आगे कहते हैं, देखो ये लोगों का बहुत प्रश्न होता है कि जिसको ज्ञान हो गया वो कैसे जीता है। सिद्ध प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। तो आगे बड़ा अच्छा लिखा, भूतम भावि च दुष्कृतम प्रदहता संविन्मय पावके। पावक मतलब अग्नि। बोले ज्ञान की अग्नि में जिसने क्या नष्ट कर दिया, तो बोले भूत और भावी दुष्कृत, उसके जीवन के कर्म, आगामी कर्म और संचित कर्म। भूतम मतलब संचित, भावी आगामी, वो क्या हो गए, जल गए। अब ये भी विचार की बात है कि सारे कर्म कैसे जलते हैं, कैसे समाप्त होते हैं। एक तो उपाय है भोग के द्वारा कर्म नष्ट होते हैं, भोग से कर्म नष्ट होते हैं। लेकिन यदि अज्ञान बना हो तो फिर नए कर्म पैदा हो जाते हैं। इसलिए ठीक है, पिछले कर्म आपने भोग करके नष्ट कर दिए, लेकिन वो जब नष्ट होते हैं तो एक संस्कार छोड़ के जाते हैं, तो फिर वो नए कर्मों का कारण बनते हैं। इसलिए कर्म से फल, फल से कर्म चलते रहता है। तो यहां बहुत अच्छी बात लिखी, बोले यदि ज्ञान हो जाए तो फिर कर्म का बीज जल जाएगा, आगामी कर्म का बीज ही जल जाएगा। आपने सुना होगा कि कर्म होता है कर्तृत्व के कारण, सुना है, कर्ता बुद्धि से जो क्रिया होती है वो बना देती है कर्म। वो कर्म बना नहीं कि फिर फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यदि कर्ता बुद्धि का नाश हो जाए तो फिर आप कितनी भी क्रियाएं करें उसको फिर कर्म नहीं बोलते हैं, केवल क्रिया होती है। कर्म की परिभाषा क्या है, क्रिया प्लस कर्ता इज इक्वल टू कर्म। जिस क्रिया में कर्तृत्व बुद्धि हो वो क्रिया कर्म। कर्तृत्व शून्य जो क्रिया है वो केवल क्रिया है। ये सुना है कि नहीं आप? अब जैसे एक पंखा घूम रहा है, नदी बह रही है, तो ये कर्म नहीं है, क्या है, ये क्रिया। क्योंकि उनमें ये भाव नहीं है कि हम घूम रहे हैं, हम चल रहे हैं। पशु लोग भी जो है कर्म नहीं करते, वो क्या करते हैं, क्रिया। क्योंकि उनमें कोई ये अहम वृत्ति नहीं होती कि हम अब ये कर्म करने जा रहे हैं। और इसी का परिणाम आगे ये होता है कि चूंकि वो कर्म नहीं होता तो वो पाप और पुण्य भी नहीं होता। पाप पुण्य को बनाने वाला कौन है, कर्ता भाव। शेर यदि हिरण को मार रहा है तो उसको कोई पाप का दंड मिलता है क्या, बोले इसने हत्या की है, इसको जेल में डालो। वो तो प्रकृति के द्वारा हो रही है। बैल यदि कुछ सेवा कर रहा है तो वो पुण्य कर रहा है, उसकी ऐसी कोई मति है। पाप पुण्य नहीं बनते क्योंकि कर्ता भाव नहीं। मनुष्य यदि थोड़ा भी इधर उधर करे तो या तो पाप होगा या पुण्य। तो अब यदि पाप पुण्य से परे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कर्तृत्व को शून्य करना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है ना। कर्ता भाव यदि समाप्त हो जाए तो फिर आप जो भी कुछ करें
अब कर्ता भाव कैसे नष्ट हो? ये कर्ता भाव जो है ना अविचार जन्य है। कोई बहुत विचार पूर्वक कर्ता हम बने ऐसा कुछ नहीं है। बिना विचार के ही हम अपने आप को मान रहे कि हम करने वाले हैं। इसलिए भगवान कृष्ण तो बड़े नाराज होते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा हाँ कर्ता हम इति मन्यते। अरे कर रहा है कोई और जबरदस्ती अपने आप को डाल रहे, हमने किया हमने किया। प्रकृते क्रियमाण हाँ गुणे कर्माणि सर्वश। कर रहे हैं त्रिगुण, कर रहे हैं भगवान। भक्ति की भाषा में क्या भगवान? हम जबरदस्ती अपने ऊपर आरोप कर रहे हैं कि अहम करता। ये कोई बहुत विचार चिंतन करके नहीं है। विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा एक जरा सी चीज हम नहीं कर सकते, एक भी चीज बना नहीं सकते। आज तक किसी ने धूल का कण भी नहीं बनाया है। सब चीज बना बनाया है, उसको बस आपने क्या किया, मिला मिला के किसका अभिमान करें। वो किसी ने कहा ना, नाम आपको दूसरे ने दिया, शरीर आपको दूसरे ने दिया, काम आपको दूसरे ने दिया, और जब इस दुनिया से विदा होंगे तब भी दूसरे ही उठाएंगे। तो बताइए, न जीवन न मरण, अपने आप से क्या हो सकता है? भोजन मुख में जाने के बाद पेट में कैसे वो सब होता है, उसके कर्ता आप है क्या? बोले भोजन किया है जरा, 1 घंटे के बाद मैं आऊंगा। बोले क्यों? बोले हम भोजन पचा रहे हैं जरा। कुछ नहीं करते हम, थोड़ा सा हाँ भगवान ने बुद्धि दी है, उसका उपयोग करके इधर उधर करते हैं। बाकी हम कहें कि सब चीज हमारे से ही हो रहा है। राम की न चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं हुई। तो ये जो कर्ता भाव है ना, इसकी बड़ी निंदा की गई है। इसलिए कहा नेकी कर दरिया में डाल। हम कई बार कहते हैं आजकल थोड़ा गलत उल्टा हो गया है, नेकी कर फेसबुक पर डाल। कई बार मैंने सुना है, गाय को रोटी करे, फोटो खींचो जरूर डालो। इतना ज्यादा प्रदर्शन की वृत्ति, कर्ता भाव, पूरी दुनिया को मालूम पड़े हमको छी का ही है। वचन तो ये कि दूसरे हाथ को भी न मालूम पड़े कि आपने दान किया है, क्या कहते हैं ना। तो कर्ता भाव ये बहुत अज्ञान से सिद्ध है, अज्ञान जितना अधिक। तो यहां पर लिखते हैं कि ज्ञानी का कर्ता भाव शून्य हो गया, क्योंकि आत्मा तो अकर्ता है। ध्यान से पकड़िएगा, आत्मा में कोई क्रिया नहीं, अकर्ता है। अब ज्ञानी की अहम बुद्धि आत्मा में ही है, तो वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता। इसलिए गीता में ऐसा लिख दिया, न नायम हंति न हन्यते। बोले पूरे ब्रह्मांड की भी हत्या करे तो भी वो हत्या नहीं करता, नहीं मानता। क्या श्लोक है? हत्वापि स इमान लोकान न हंति। तो न तो वो ये मानता है कि मैं कुछ करता हूं, न मैं कुछ कर सकता हूं। बोले ये क्या? स्वभावस्तु प्रवर्तते गुणा गुणेषु वर्तन्ते। प्रकृति कर रही है या भगवान करा रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ उसमें लेना देना। नाहम करता हरि करता ही केवलम। तो ऐसा ये ज्ञानी, चूंकि इसका अज्ञान नष्ट हो गया है तो कर्ता भाव नष्ट, तो कर्ता भाव नष्ट होने से कर्म नष्ट, ये सारे कर्म भस्मीभूत हो गए। भूतम भाव च दुष्कृताम
दुष्कृतम प्रदहताम। तो पिछले संचित कर्म, आगामी कर्म दोनों में। अच्छा, और प्रारब्ध की क्या स्थिति है? तो प्रारब्ध चलता रहेगा। प्रारब्धाय समर्पितम स्वभु इत्येषा मनीषा मम। 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, आगामी, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध के अनुसार उसको भोग मिलते रहेंगे, लेकिन वो प्रारब्ध में भी उसकी कोई सत्य बुद्धि नहीं होगी, और वो प्रारब्ध भोगते समय कुछ नए वासनाएं, नए संस्कार नहीं बनाता, इसलिए आगामी नहीं बनते। बस भोगे न क्षय, भोग के द्वारा उसका क्या हो जाता है? क्षय। प्रारब्ध के अनुसार उसके जीवन में यदि सुख है तो आएगा, दुख है तो आएगा। इसलिए आप देखते हैं सभी ज्ञानी लोग हैं, लेकिन ज्ञानियों के जीवन में बड़ा फर्क दिखता है। क्वचित शिष्ट, क्वचित भ्रष्ट, क्वचित भूत पिशाच। हाँ, कोई तो राजा की तरह है, तो कोई फकीर की तरह है, कोई समाज सेवी है, कोई क्या है प्रवचनकार है, कोई ग्रंथकार है, अलग अलग तरह के। तपोवन जी महाराज जो है एकांत में विराजमान है, और ठीक उसके विपरीत गुरुदेव इतना सक्रिय लाइफ। विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस देखिए एकदम। स्वामी शिवानंद जी तो सेवा ही करते रहे, योगा करते रहे, सेवा करते रहे। तो कृष्ण भोगी शुकस त्यागी, कृष्ण भगवान का जीवन देखकर लगते बड़े भोगी है। उधर सुखदेव जी एकदम विरक्त है, और जनक राजा, राम जी राजा, सभी ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन सबका प्रारब्ध अलग अलग, तो तदनुसार उनके व्यवहार में फर्क दिख रहा है। अब लोग बोलते हैं इतने ज्ञानी होने के बाद भी इनको हार्ट अटैक क्यों आया? अब बताइए। अब हार्ट अटैक का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। इतने ज्ञानी है फिर भी देखिए इतने रोग हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। तो ज्ञान से उस भोगों का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान उन भोगों को क्या करता है, उनके ज्ञान के प्रकाश में भोगों को देखे तो उनके लिए वो प्रतीयमान है, सत्य है नहीं। पर दृष्टि में बड़ा वो सत्य लगता है। तो यहां पर लिख दिया कि प्रारब्ध को समर्पित कर देता है। आपने देखा सुना होगा ना, ये प्रारब्ध कैसा है? तो छूटे हुए बाण की तरह है। सुना है कि नहीं? बाण एक बार छूट गया तो लक्ष्य तक जाकर ही वो गिरता है शांत। तो ये शरीर भी प्रारब्ध से छूटा हुआ बाण है सब। ज्ञान के बाद उसकी आयु बढ़ जाएगी, घट जाएगी, उसका कोई संबंध नहीं। प्रारब्धाय समर्पितम स्वभु। तो ऐसा जो ज्ञानी है, जीवन मुक्त इसको कहते हैं, जिसने नित्य ब्रह्म का अनुभव किया, अनित्य विश्व से अपने आप को अलग किया, ऐसा व्यक्ति यदि चंडाल भी हो या ब्राह्मण हो, वो मेरा क्या है? इस तरह यहां पर ये इस श्लोक में भी उसी ज्ञान और ज्ञानी, हर श्लोक में ज्ञान और ज्ञानी का वर्णन। अब चौथा श्लोक, इसमें एक साधना बताइए। देखो, या तिर्यंग रतेवताभिरहम् इत्यन्तस्फुटं गृह्यते यत् भासाहृदयाक्षदेह विषया भान्ति स्वतो चेतनाः तां भास्ये पिहितार्कमण्डलनिभाम्
स्फूर्तिं सदा भावयन् योगी निर्वृतमानसो हि गुरुः इत्येषा मनीषा मम यातिर्यन्नरदेवता विरहमित्यन्तस्फुटं गृह्यते ठीक है पढ़ने में यद्भासा हृदयाक्षदेह विषया भान्ति स्वतो चेतना तां भास्ये पिहितार्कमण्डलनिभां स्फूर्तिं सदा भावयन् योगी निर्वृतमानसो हि गुरु रिक्तेषा मनीषा मम फिर मैं मेरी निष्पत्ति बताता हूँ। बोले वह व्यक्ति चाहे चंडाल हो जो भी हो, मेरी दृष्टि में वो योगी है। अब यहाँ नया शब्द दिया योगी, ब्रह्मज्ञानी के लिए योगी का। बोले ये योगी मेरा गुरु है। अच्छा, इस योगी ने क्या किया, क्या अनुभव किया, क्या देखा? बोले या तिर्यं नर देवता भी अहम इति अंतस्फुटम गृह्यते। बोले तिर्यंग मतलब होता है पशु, ऐसे जिनकी रीढ़ की हड्डी जमीन के समानांतर हो उसको तिर्यक। सारे पशुओं की रीढ़ की हड्डी, मनुष्य की सी ऐसी है। तो इससे मालूम पड़ता है कि मनुष्य ज्यादा विकसित है। कल बता रहे थे ना वहां पे सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, तो उसमें आया था। तो तिर्यंग मतलब पशु, नर मनुष्य, देवता देवयोनि। बोले ये पशु से लेकर देव जितने भी जीव हैं उन सब में एक वृत्ति है। वो क्या है? अहम अहम अहम, मैं। इसका स्पष्ट अनुभव सबको होता है। बोले हाँ होता है। तो बोले इस अहम में कोई भेद नहीं है, सब में एक सा ही अनुभव होता है। मैं हूं, बिल्ली हो कुत्ता हो, सब बोलते हैं अहम मैं। जिससे आप इन लोगों को प्राणियों को बुलाते हैं वो भी बोलते हैं कि यस मैं हूं, म्याऊं म्याऊं मतलब मैं हूं। तो अहम का अनुभव सबको है। बोले ठीक है, लेकिन जरा इस अहम की खोज करें कि अहम क्या है। तो दूसरी पंक्ति में बड़ी अच्छी साधना बताई। ये ध्यान है। ये ध्यान उस योगी ने किया। क्या? तो देखो, यद भाषा हृदय अक्ष देह विषया भांति। देखिए सबसे पहले बोले विषय है, इसको उल्टा कर देते हैं। विषय देह अक्ष हृदय, उल्टा इसको पढ़िए। विषय मतलब क्या है? एक जगत, जगत है। जगत में हम है तो हमारे पास एक शरीर है। विषय से अधिक निकट देह, तो विषय से देह। देह के बाद क्या है? अक्ष। अक्ष से लीजिए सारी इंद्रियां। अक्ष मतलब वैसे तो क्या होता है? आंख होती है अक्ष। उपलक्षणा से सारी इंद्रियां ले लीजिए। तो विषय देह इंद्रिया और फिर हृदय। हृदय मतलब अंतःकरण। बोले ये सब के सब कैसे हैं? ध्यान से इसको पकड़िएगा। अचेतना, ये सब अचेतन है। अचेतन मतलब क्या है? जड़ है। विषय देह इंद्रिय और अंतःकरण
चारों के चारों चीजें जड़ है। जड़ है, जड़ की क्या परिभाषा है? किसको कहते हैं जड़? जो न स्वयं को जानता है ना दूसरे को जानता हाँ, जो न स्वयं को जानता है ना दूसरे को जानता है। तो ये विषय न तो अपने को जानते हैं न दूसरे को। विषय को हम जानते हैं, विषय को नहीं। शरीर को हम जानते हैं, शरीर दृश्य है। तो जड़ की परिभाषा पक्की कर लीजिए, कई बार आपने सुनी भी है। नहीं है इसलिए हम बता रहे हैं। कई लोग जड़ मतलब क्या समझते हैं? स्थिर चीज को जड़ बोलते हैं, चलायमान को क्या बोल देते हैं? चेतन। ये परिभाषा, जो क्रिया का जड़ चेतन से कोई संबंध नहीं है। जड़ वस्तु भी क्रियाशील होती है। हवा चल रही है, नदी बह रही है, तो ट्रेन चल रही है, तो क्या ये चेतन हो गए? पंखा घूम रहा है। चेतन का लक्षण है ज्ञान। तो विषय, इंद्रिय, देह इत्यादि जड़ समूह है, जड़ों का। तो स्वतः अचेतना। अब लेकिन मजेदार बात यह है, लग तो रहा है कि ये सब चेतन है। देह जो है हमको लगता है चेतन है, इंद्रिया चेतन है, मन चेतन है, अनुभव तो यही आता है। तो बोले वास्तव में चेतना इन सब लोगों ने उधार ली हुई है। कहां से? आत्मा से। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, पानी का स्वतः का धर्म क्या है? ठंडा होना। लेकिन पानी यदि गर्म लग रहा है, गर्माहट, उष्णता, तो ये क्या है? आई है कहीं से, आगंतुक है। आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। पानी यदि गर्म लग रहा है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अग्नि के संपर्क में वो आया होगा। चावल जब हम पकाते हैं तो सीधे डायरेक्ट अग्नि में नहीं डालते। अग्नि में डालेंगे तो हवन हो जाएगा, आहुति हो जाएगी। अग्नि के ऊपर बर्तन रखा, बर्तन में पानी रखा, पानी में चावल रखे, तो हीट क्या होती है? गर्मी ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है। गर्माहट आई पात्र में, पात्र गर्म हुआ, फिर पानी हुआ। ऐसे ही आत्म चेतन की जो चेतना है वो अंतःकरण में है। अंतःकरण सजीव हुआ, सजीव अंतःकरण का तादात्म्य हुआ देह से। तो फिर देह जो है वो भान, देह का भान हुआ। लगने लगा देह में ही जीवन है। जीवन देह का धर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है। क्योंकि सीधी बात है, स्वभाव उसको कहते हैं जो आता है ना जाता है। तो देह तो जड़ हो जाता है। थोड़ी देर जो चेतना दिख रही है वो कहीं से आई है। तो एक ही चेतन है, वो प्रतिबिंबित हो रहा है मन में और शरीर इत्यादि में। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि आप बैठकर ये ध्यान कीजिए। इंद्रियभ्य परार्था अर्थेभ्यश्च परम मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। और ये कहां से आपने श्लोक एकदम डाल दिया? ये गीता में है, उपनिषद में है, बिल्कुल यही क्रम बताया है। विषय से इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन से यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ तद्यच्छेद ज्ञानमात्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद। बोले एक दूसरे में आप विलीन करते चले जाइए, यही ध्यान है। बैठिए तो सारे विषयों को इंद्रियों में विलीन कर दीजिए। सारे विषयों को इंद्रियों में विलीन करना मतलब ध्यान आप इंद्रियों पर दे, विषय की ओर ध्यान न दे, तो हो गए सारे विषय कहाँ? इंद्रियों में विलीन। होता यह है कि हम आंख की ओर नहीं देखते, आंख से दिखने वाले चीज पर ही ज्यादा ध्यान करते हैं। तो व्यवहार में तो ठीक है, वो करना पड़ेगा, लेकिन जब ध्यान में बैठे हैं तो
विषय आ रहे जा रहे हैं, लेकिन उधर ध्यान न देके इंद्रियों की ओर, इंद्रियों से मन की ओर, ये अंतर यात्रा है। तो जब ये अंतर यात्रा करेंगे तो क्या दिखाई देगा? बहुत सुंदर कि बोले ये एक ही चेतना ऐसी प्रवाहित हो रही है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया भगवान भाष्यकार ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में। नाना छिद्र घटोदर स्थितमः दीपक प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा वही स्पंदते। बोले घट को लीजिए, घट में छेद कर दें, जैसे वो चना चोर गर्म वाला होता है, छेद वाला होता है ना उनका, यहाँ पे होता है, उसके अंदर वो कोयला वगैरह दे दें, तो छेद वाला एक मटका लीजिए और उसके अंदर एक दीपक रखिए। तो क्या होगा? वो दीपक की जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें, वो एक एक छिद्र से बाहर आएंगे और उस छिद्र के सामने जो भी वस्तु रखेंगे वो प्रकाशित होगी। तो शंकराचार्य ने यही उदाहरण दे दिया। बोले ये शरीर भी क्या है? लाइक घट। इसलिए जब मरण होता है तो फिर एक घट को लेके चला जाता है, फोड़ते हैं, घट गया। घट घट में पंछी बोलता। कबीरदास जी कहते हैं हर घट में एक पंछी बैठा हुआ है। उड़ जाएगा हंस अकेला रे, हाँ उड़ जाता है हंस, ये पिंजरा है। कबीर ने अपने ही शब्दों में इसकी व्याख्या की। तो एक नानक जी भी कहते हैं घट भीतर प्रभु पाए रो, सब घट मेरा साइया सोनी से जन को, ता घट की बलिहारी, हाँ बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट होगा। हर घट में वो है तो सही, लेकिन हर घट में उसकी महिमा प्रकट नहीं होती। कबीर, तुलसी, सूर्य, इन लोगों में तो प्रकट हुआ। तो कहने का अर्थ क्या है? हर संत ने शरीर को घट कहा है। शंकराचार्य जी ने पहले दिया है उदाहरण। तो घट में ये नवद्वार है, जैसे वहां छिद्र है, यहाँ नवद्वार है। आत्म चैतन्य ही वो दीपक है। तो उसमें से सारी जैसी किरणें निकल रही है, ऐसी इंद्रियों से वो ज्ञान बाहर निकल रहा है। एक एक विषय जो जो सामने आता है उस इंद्रियों के प्रकाशित हो रहा है। अब ये सब प्रतिपादन इसलिए किया जा रहा है कि भाई आप दीपक हो, ये आप समझिए। आप घट नहीं हो, छेद नहीं हो। ये ताम भास्ये पिहितार्क मंडल निभाम, भाष्यकार ने यहाँ एक उदाहरण दिया। बोले एक चेतना सब में से निकल रही है और प्रकाशित हो रहा है पूरा जगत। ये ऐसे ही है जैसे सूर्य है और सूर्य के ऊपर एक बादल है। अर्क, अर्क मतलब क्या होता है? सूर्य। तो सूर्य यदि बादल के पीछे हो तो आपने देखा होगा बादल में से किरणें निकल रही है, ऐसा दिखता है। वो किरणें के बादल की है क्या? वो ली है उसने उधार सूर्य से। अच्छा देखिए, ये बादल क्या कहता है कि हम तुमको ढक देंगे। बादल कहता है हम तुमको ढक देंगे। सूर्य मुस्कुरा के कहता है तुमने मुझको ढका है, ये मेरे प्रकाश में ही दुनिया जानती है। बादल ने ढक दिया सूर्य को, कौन से प्रकाश में जाना? तो ये शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि ये बादल की तरह है। ठीक है, इसमें से जो किरणें दिख रही है, ज्ञान, चेतना, ये आत्मा की है। ये ढका हुआ है, पिहित। पिहित मतलब क्या? ढकना। पिहित शब्द ईशावास्य शब्द में आता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम। थोड़े
ताम भास्ये पिहितार्क मंडल निभा। जो सूर्य जो है वो पीछे छिपा हुआ है, सबको प्रकाशित कर रहा है, ऐसे ही ये आत्म चैतन्य देह इंद्रिय हृदय को प्रकाशित कर रहे हैं। यहां पर जो विवेक बताया ना, इस विवेक को बोलेंगे जड़ चेतन विवेक। इस श्लोक में क्या है? जड़ चेतन विवेक। जड़ का एक समूह है और एक चेतन है। जैसे इसके पहले जो बताया वो नित्यानित्य विवेक, नित्यम ब्रह्म और शश्वन नश्वर विश्वम, वहां नित्यानित्य विवेक, यहाँ जड़ चेतन विवेक। देखो इस तरह से इसका चिंतन होता है। जिसने जड़ चेतन विवेक किया और ये पाया कि मैं ही वह चेतन हूं, बस बोले वह मेरा गुरु है। योगी निर्वृत मानसो, जिसका मन शांत हो गया, स्थिर हो गया, जिसने अनुभव किया कि यह अस्थिर अशांत जो चीजें हैं वो मैं नहीं, वो उपाधियां हैं, जगत है, तो मेरा यह निश्चय है। इस तरह यहाँ पे अब यहाँ पर कौन से महावाक्य का निरूपण है? तो इसको कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। यह चेतना जिसके कारण ये जड़ चीजें चेतनवान दिख रही है, यह चेतन ही ब्रह्म है। तो अयम आत्मा, अयम मतलब यह आत्मा, मानो कि वो शिष्य ऐसा हाथ कर रहा है कि यह आत्मा, अंगुली निर्देश इसको कहते हैं। ये आत्मा जो है ना, जो मैं करके भास रही है, नर देवता तेरी सब में अहम अहम करके, ये अहम ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, इसको कहते हैं अनुसंधान वाक्य। क्या अनुसंधान वाक्य? तत्त्वमसि को क्या कहा? उपदेश वाक्य। अहम ब्रह्मास्मि को क्या? अनुभव वाक्य। प्रज्ञानम ब्रह्म को क्या कहा? परिभाषा वाक्य, लक्षण वाक्य। तो ऐसे इन 4 श्लोकों में इन 4 वाक्यों का विवरण भगवान भाष्यकार ने कर दिया। अब अंतिम मंत्र में क्या है? तो अंतिम श्लोक में फलश्रुति, कि जिसको ये एकत्व का ज्ञान हो गया उसको क्या मिलेगा? और ये पहले बताना चाहिए आपको। फल क्या मिलेगा? उसके बाद फिर सोचेंगे हम महावाक्य पर चिंतन करें कि नहीं करें। तो फलश्रुति बहुत ही सुंदर है। फलश्रुति यहाँ ये कि उसको आनंद का समुद्र मिल गया, आनंद ही आनंद। यत् सौख्याम बुधिलेशलेशतरि में शक्रादयो निर्वृता यच्चित्ते नितरां प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृतः यस्मिन् नित्य सुखाम्बुदौ गलितधिः ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम यत् सौख्याम्बुधिलेशलेशतरि मे शक्रादयो निर्वृता यच्चित्ते नितरां प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृतः यस्मिन् नित्य सुखाम्बुदौ गलितधिर्ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यत् कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम। वह
वह जो योगी है जिसको एकत्व का ज्ञान हो गया, बोले उसको ऐसा आनंद मिलता है कि उस आनंद की तुलना क्या करें। बोले वो तो आनंद के समुद्र का अनुभव करता है, आनंद समुद्र, आनंद सागर, सौख्य अंबुधि, अंबुधि मतलब समुद्र, सौख्य मतलब सुख। नहीं बोले ठीक है उसका आनंद बहुत है, लेकिन कुछ आप एक पैमाना दीजिए, कितना मतलब कितना आनंद है उसको, 10 किलो 20 किलो 1 क्विंटल, कितना आनंद है। तो ये आनंद को ऐसे तो नापा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ यहाँ पे एक बता दिया, बोले इंद्र को जितना आनंद मिलता है ना, इंद्र को, वो उस आनंद सागर का एक लेश है, एक बूंद है, एक अंश है। इंद्र के पास जो आनंद है वो उस आनंद की एक बूंद है। हाँ मतलब कितना होगा, इंद्र का ही आनंद कितना बड़ा है। सारे देवताओं का राजा, वज्र हस्त, वज्र धारण किए हुए, ऐरावत हाथी, सारे देवता उसके अंडर में, कितना बड़ा उसका आनंद है। इंद्रपद है ना, रूप राजा की भी उपमा किसे है, इंद्र के समान ये राजा है। तो इंद्र का तो इतना बड़ा आनंद है, बोले उस ब्रह्मानंद के सामने इंद्र का आनंद एक बूंद। अब आप कल्पना कर सकते हैं कितना होगा। जैसे कि कोई अरबपति है, उसके पास जो आनंद है 1 पैसा है, कितना गुना। अब ये आनंद कितना है, यदि ये आपको समझ आए तो आप तैत्तरीय उपनिषद पढ़िए, उसमें आनंद मीमांसा दी, आनंद की सीढ़ियां बताइए। एक मनुष्य आनंद कितना है, मतलब मनुष्य जीवन में रहते हुए कितना उच्चतम आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका वर्णन है। युवात् स्यात् साधु युवाध्यायक, आशिष्टो दृढ़िष्टो वरिष्ठः, सर्वावित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंदः। बोले यदि कोई युवा है, संस्कारी है, पढ़ा लिखा है, और पृथ्वी इतना उसके पास क्या राज्य है, इतनी संपत्ति है, पूरी पृथ्वी उसके अधीन है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक मनुष्य आनंद, 1 यूनिट ऑफ आनंद, एक इकाई आनंद की। फिर कहते हैं उससे 100 गुना आनंद किसके पास है, इसके पास है पितरों के पास। तेजे शतम मानुष, फिर उससे 100 गुना आनंद, अब बहुत सारी सीढ़ियां हैं, गंधर्वों का आनंद है। फिर उससे 100 गुना आनंद देवताओं का है, फिर देव गंधर्वों का आनंद है। एक है देवानंद, फिर देव गंधर्वानंद। फिर सारे देवताओं को जो आनंद मिलता है उससे 100 गुना आनंद किसका है, इंद्र का आनंद। स एकस्य इंद्रस्य आनंद। फिर इंद्र के पास जो आनंद है उसका 100 गुना आनंद बृहस्पति के पास है, उनके गुरु है। उससे 100 गुना आनंद ब्रह्मा जी के पास है। और ऐसा जो आनंद ब्रह्मा जी के पास है वो ब्रह्मानंद का एक अंश है। हाँ, ब्रह्मानंद के आगे ये सब अब आप समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा बनने से के बजाय ब्रह्म बनी है, उसमें ज्यादा आनंद, बड़ा बढ़िया वर्णन है वो। तो यहां वही लिखते हैं शक्रादयो, शक्र मतलब होता है इंद्र। बोले इंद्र थोड़े से आनंद से खुश हो जाता है, वो आनंद उस ब्रह्मानंद की तुलना में इतना सा है। यत् चित्ते नितराम प्रशांत, इसका सीधा मतलब है उस आनंद की कोई तुलना नहीं है।
अनिर्वचनीय है, अनंत है। इसलिए गीता जी में एक श्लोक आता है, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। बोले किसी को यदि नदी मिल जाए, बहुत इतना पानी है, तो उसके लिए बाल्टी का जो पानी है उसका कोई प्रयोजन रह जाएगा क्या? कुछ नहीं। तो बोले जिसको ब्रह्मानंद मिल गया उसके लिए इंद्र से आनंद, गंधर्वानंद, देवानंद हैज गॉट नो मीनिंग। जैसे जो करोड़ रुपए मिल गया है तो उसको 10 रुपए 10 पैसे का कोई मतलब, कोई 10 रुपए दे रहा होगा मेरे पास बहुत है, इतना आनंद है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये जो 4 श्लोक यदि कोई पचा ले तो देखिए कितना बढ़िया फल है। हर स्तोत्र के बाद एक फलश्रुति होती है ना, जो यह बड़े अनुमान चालीसा हो हे सिद्ध, संकट कटे मिटे सब पीरा। ये सब फलश्रुति बताई है। सबसे बढ़िया फल भूत पिशाच, इसलिए पढ़ते हैं वो। तो ये सब छोटे छोटे फल है, लेकिन यहाँ तो एकदम बहुत ऊंचा फल। लिखते हैं यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ, जो इस तरह के नित्य सुख के समुद्र में निमग्न है, उसकी सारी अहम बुद्धि गल के विलीन हो गई। वो उस ब्रह्मानंद में ऐसा डूबा है कि वो अपने आप को देह जीव देखता ही नहीं। ब्रह्म को उसने जान लिया तो ब्रह्म ही हो गया। गलित धी ब्रह्मैव न ब्रह्मविद। ओ बोले ब्रह्मविद भी मत बोलिए उसको, वो क्या है? ब्रह्म ही है। जैसे नमक की गुठली, क्या गुठली नहीं, गुड़िया, वो जब पानी में जाती है समुद्र में तो क्या है? समुद्र ही हो गई, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मैव न ब्रह्मविद, ब्रह्म ज्ञान के बाद जीव भाव अलग नहीं रहता। जब तक जीव भाव है तो ब्रह्म भाव हो गई है। तो इस तरह यहाँ पे कहा, ऐसा वो ब्रह्म ज्ञानी, उसका सुख कितना बड़ा है। और यहाँ वर्णन करते हैं अंत में कि इस ज्ञानी के चरणों में देवता लोग भी बैठते हैं। यह कश्चित सुरेंद्र वंदित पद, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के पद की वंदना कौन करता है? इंद्र। मतलब बोलता है महाराज आपके आगे हम कुछ नहीं। उनके चरणों की वंदना देवादिदेव भी करते हैं। तो केवल स्वर्ग में जाना ही श्रेष्ठ नहीं, स्वर्ग के आनंद से कई गुना ज्यादा आनंद है इसमें। यत् सौख्याम बुद्धि लेश लेशत इमः, परम शांति की अवस्था में योगी का चित्त उस आनंद के सागर में पहुंच जाता है जिसके लेश मात्र से इंद्र आदि भी अपने को सुखी और तृप्त पाते हैं। लेश मात्र से। इस प्रकार जिसकी बुद्धि नित्यानंद सिंधु में लीन हो गई है, वह ब्रह्मविद नहीं, स्वयं ब्रह्म ही है। इस तरह यहाँ पे इंद्र के लिए एक शब्द दिया है, वो है शक्र। पहली पंक्ति में हम देखिए, शक्र कहते हैं इंद्र को। क्यों कहते हैं? शतक्रतु, इसने 100 यज्ञ किए हैं। शत, श से शत, क्र से क्रतु। 100 यज्ञ यदि कोई करे तो इंद्र का पद मिलता है। ये इंद्र के लिए शॉर्ट फॉर्म है शक्र। आजकल शॉर्ट फॉर्म लिखते ही नहीं। इंद्र ने भी अपना शॉर्ट फॉर्म, क्या कहते हैं, संक्षिप्त, छोटा रूप। आप जानते हैं आरडी रघुवंशी कौन है? शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं, आरडी रघुवंशी कौन है? ये राम दशरथ रघुवंशी। ओह, केवी यादव तो आप जानते ही होंगे। तो ऐसे शक्र, शतक, इस
इस तरह ये मनीषा पंचकम हमने बहुत संक्षेप में देखा है ना, बड़ा अच्छा, बड़ा गहरा है इसके, वो चिंतन खूब कीजिए एक एक पर। जड़ चेतन विवेक, नित्यानित्य विवेक, कार्य कारण विवेक, ये सब विवेक बताया। चारों महावाक्य का यहाँ पे वास्तव में वर्णन है। किसने किसको ये बताया है, ये कब घटना घटी, तो बोले जब चंडाल शंकराचार्य जी के सामने आए तब ये श्लोक उनके मुख से शिव जी ही आए थे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्